मित्रों, मैं हृदय से अपने देश का नमन करता हूँ, अपने देशवासियों को नमन करता हूँ एवं अपने सभी देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ। इस समय बहुत विकट परिस्थिति से चल रहा है, देख ही रहे हैं। सभी लोग एक दूसरा के सहयोग से ही, आदमी जो है मदद से ही अपने काम को कर रहा है। और धन्यवाद देता हूँ मैं फेसबुक महोदय के संस्थापक जी को, जिसने ऐसा व्हाट्सएप फेसबुक बना के जो है समाज को एक वर्ण व्यवस्था, एक माने जो है एक सूत्र में जो पिरोने का काम किया है। आज हमारे समाज और देश में इससे कितना भलाई हो रहा है। कुछ बुराई होता है लेकिन ज़्यादा भला ही हो रहा है। और मैं सभी मित्रों से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें और यह विकट परिस्थिति में सभी एक दूसरे के सहयोगी बने रहें। कुछ हमारा अपना मानना है हिंदू धर्म के विषय में और इस्लाम धर्म के विषय में, अन्य धर्मों के विषय में। हम तो अन्य धर्मों के विषय में जानता नहीं हूँ, लेकिन हिंदू धर्म के विषय में जानता हूँ कि भाई हिंदू धर्म कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचता है, हमेशा सबके लिए अच्छा ही सोचता है। और जहाँ तक इस्लाम की बात है, इस्लाम में भी अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं। मतलब इस्लाम ख़राब नहीं है, इस्लाम प्रेम मोहब्बत, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत हमारे अच्छे अच्छे साथी लोग हैं। और जो है बड़ा सहयोग करते हैं, कभी कभी एक दूसरे को ऐसा सहयोग करते हैं कि आपको जो है उस तरह का अपना कोई सगा संबंधी कर सकता है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे हैं, लेकिन अभी इन विकट परिस्थिति में हम लोग को धर्म के पीछे नहीं भागना है। ठीक है, अपना विचार है, हिंदू को जैसा विचार है अपना, किसी से सामान खरीदे न खरीदे वो उसका व्यक्तिगत मामला है, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन मुस्लिम धर्म में सभी लोग खराब नहीं है, कुछ लोग हैं जिनके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता है। मैं हिंदू धर्म के विषय में अपने सभी लोग को बताता हूँ कि एक कहानी बचपन में हमारे पिताजी सुनाया करते थे। और महाभारत ख़त्म हुआ तो एक गरीब भील परिवार था जो शिकार उकार करके चाहे कुछ करके जो है खाता पीता था। बहुत गरीब की स्थिति में था लेकिन बड़ा ईमानदार आदमी था। तो भील परिवार और बड़ा स्वाभिमानी आदमी था, और कोई भी गेस्ट आ जाए, अतिथि आ जाए, उसका बड़ा बेचारा जो बनता था ख्याल रखता था। एक बार 5-6 दिन से उसके परिवार में कुछ भोजन नहीं बना था। वह उसके जो है भील परिवार जो है, उसके पिताजी जो है भील के गए घूमने निकले, 5-6 जगह कुछ थोड़ा बहुत अनाज मिला, रोटी मिला, खाने का सामान मिला, वो लेके घर चले आए। उसके बाद से जो है उसी समय जैसे ही खाने बैठे थे, सब लोग को हिस्सा लगा हुआ था। एक साधु आ गया और कहने लगा कि भाई जो है हम भूखा है, खिलाओ। तो उसका जो हेड था भील परिवार का, तो वो अपना हिस्सा दे दिया उसको खाने के लिए। अब फिर उसके बाद से जो है साधु कहा कि और लाओ, तो उसकी पत्नी दे दी। इस तरह से उसके 7 बच्चे थे, 7 बच्चे और भील परिवार दोनों पति पत्नी अपने सभी भोजन उस साधु को करा के तृप्त करके भेज दिए। अंत में क्या हुआ कि भूख से सभी भील परिवार खत्म हो गया, मर गया। उसके बाद जो है चला गया, तो वहाँ जो साधु जूठा गिराए थे, एक नेवला जो है, वो नेवला आके वहाँ पर जो है मट्टी में लौटने लगा। तो वो नेवला सोना का हो गया, स्वर्ण हो गया। तो वो जो सोना का नेवला हो गया, तो स्वर्ण नेवला हो गया, तो स्वर्ण नेवला कैसे हो गया? वो भील परिवार का जो है इतना बड़ा त्याग है, तपस्या, जो अपने अतिथि धर्म को निभाने के लिए अपने सभी परिवार को कुर्बान कर दिया है। ये हमारा हिंदू धर्म है। और इस्लाम धर्म क्या है, नहीं है खस्सी काटो, बकरी काटो, किसका जान मारो नहीं मारो, ये सब हम लोग के धर्म में नहीं है। कुछ अच्छे भी लोग हैं उसमें, कुछ बुरे भी लोग हैं। तो जो बुरे हैं उनको छांटिए। इस्लाम धर्म में जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो कहे कि इस्लाम धर्म का कोई बच्चा भूखा है, वो हिंदू धर्म को भी नहीं अच्छा लगेगा। और हिंदू धर्म का कोई बच्चा भूखा है, वो इस्लाम धर्म को भी नहीं अच्छा लगना चाहिए। जो अच्छे लोग हैं
इसीलिए धर्म को भूल भाल के हम लोग जो है अभी राष्ट्र के नवनिर्माण में लगें, अपने देश की सेवा में लगें, और सबसे पहला चीज़ है कि अपना ख्याल रखें। और जो है इसलिए कि ये लंबी लड़ाई है, अभी 6 महीना चलेगा, साल भर चलेगा, 2 साल चलेगा, इससे ये नहीं है। और सबसे बड़ा बात यही है कि मोदी जी से एवं सभी लोग से प्रार्थना है कि ये जो नेताजी कोई काम नहीं कर रहे हैं, अब एक दिन के लिए पद पर आया, उनको उनका 7 पुश्त जो है भोजन कर रहा है, और 7 पुश्त तक उनको जो है पेंशन मिल रहा है, उनकी पत्नी को मिल रहा है, भत्ता मिल रहा है। क्या का न्याय है? मोदी जी देश के लाल बत्ती बच्चों लोग से छीन लिए इस समानता का अधिकार देने के लिए। वो मोदी जी नहीं छीने, मोदी जी प्रमाणित करना चाह रहे थे कि देखिए हमारे अंदर जो है ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, मैं राष्ट्रवादी हूँ। धारा 370 हटाए कश्मीर से, बड़ी सुंदर बात है, बड़ी अच्छी बात है, सभी देश ने स्वागत किया। अब हम मोदी जी से ये पूछना चाहते हैं कि जो नेता हमारे देश में कोई काम नहीं करता है, जो नेता बैठा हुआ रहता है, पद पे जाता है, उन लोग, आप सोचिए कि वर्तमान में हमारे देश में जितने नेता हैं, उन नेताओं को जितना भी पैसा मिल रहा है उसका कम से कम 10 गुना ज़्यादा वह नेता हम लोग हमारे देश से पैसा उठा रहे हैं, और वो करोड़ों रुपया वेतन के, पेंशन के नाम पर, भत्ता के नाम पर, सुख सुविधा के नाम पर। यही हमारे जो है प्रथम राष्ट्रपति जवाहरलाल, मान ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक रूम में यहाँ रहे या टीबी के बीमारी से मर गए, न कहीं से कोई सुविधा मिला, न दवाई तक नहीं सरकार दी। अब जो है पूरे देश में अब ये जो है मोदी जी का एक सराहनीय काम होगा अगर व्यक्तिगत मोदी जी स्वार्थ छोड़ दें। ये नहीं है कि मोदी जी स्वार्थी नहीं है, मोदी जी से तो बड़ा स्वार्थी संसार में कोई है ये नहीं है। अगर अपना स्वार्थ उनको नज़र आ जाए तो कुछ भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सच बात है। लेकिन हाँ, देश का सेवा करते हैं, अच्छे इंसान हैं, सभी लोग के लिए सोचते हैं। घर परिवार तो बसाए नहीं, लेकिन खैर चलिए, बहुत अच्छी बात है, मोदी जी अच्छे आदमी है। लेकिन अभी उनका व्यक्तिगत धर्म बनता है कि आप जो है देश में एक ऐसा कानून बनाए, कानून बना के और सभी देश के नेताओं का जो है वो पेंशन भत्ता देश का बचाएं और उन जनता को दें। अभी जिसके लिए आप लॉकडाउन करके बिजनेस बंद कर दिए हैं और सब कुछ ख़त्म कर दिए हैं, अब उसका भोजन का समस्या है, बेचारा रोज़ आता है मांगने के लिए, कुछ आता है, कभी हम मदद कर रहे हैं, कभी वो मदद कर रहा है, कभी कोई कर रहा है, एक दूसरे का सहयोगी बना हुआ है। हिंदू मुसलमान का अलग भेदभाव है। जैसे प्रथम कर्तव्य है राष्ट्र का 1 रुपया कहीं इधर उधर नहीं जाए, और जो है मोदी जी उसको बंद करें, पेंशन को बंद करें, और वो पैसा जो गरीब जनता है उससे बातें हमेशा के लिए बंद करें। किस लिए सुख सुविधा भाई? अपना कौन कीजिए, कोई नेताजी का मृत्यु होता है, 100 वर्ष जिंदा रहते हैं, एगो नेता बन गया, एक दिन के लिए पद पे चला गया तो उनका पेंशन भत्ता 7 पुश्त तक के लिए निश्चिंत हो गए। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी इस चीज़ को समझें और नेताओं का जो है पेंशन भत्ता सब हटाएं और उसको विकास के काम में लगाएं। और वो अच्छे आदमी हैं और सभी लोग उनके साथ में हैं, लेकिन वो सब निजी स्वार्थ से अलग हटे। और जो है ये भी तो बीजेपी का ही लाया हुआ है, पेंशन दे दो, भत्ता दे दो। जो 70 साल में जो है पेंशन सरकारी 30 साल कर्मचारी काम करता है, उसको बेचारा बुढ़ापा के सहारा के लिए पेंशन मिलता है, वो सब छीन लिया गया। ले वो सब हटाइए। भगवान की कृपा से भारत सरकार से प्रार्थना करते हैं कि सभी जनता आपके साथ है, मोदी जी के साथ है। और यह भी निश्चित है कि भाजपा इस देश में जो है 1000 साल तक शासन करने वाली है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। इसलिए और ऐसा भी कानून बनेगा, मोदी जी बनाए कि जिसमें दो बच्चों से ज़्यादा नहीं हो। ये सब राष्ट्र के हित में होना चाहिए और सभी देशवासी आपके साथ हैं। मेरे पिता, सभी आपके बच्चे आपके जो है पिता के समान प्यार करते हैं। मोदी जी आपका एक घर क्या, आपका तो जितना है मुसलमान का घर छोड़ दीजिए, मोदी जी के लिए हर हिंदू का घर मोदी जी के लिए खुला हुआ है। हर परिवार के मोदी जी सदस्य हैं जहां उनकी पूजा होगी और होते रहेगी। और इसलिए कि भले वो अपने घर अपने लिए जीवन में कुछ नहीं किए, लेकिन हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किए हैं। जय हिंद, जय भारत। आज सुबह में कुछ अपने दोस्त मित्रों, हिंदू भाइयों और मुस्लिम भाइयों सभी लोग से जो है दुआ सलाम, और मैं पूरे अपने देशवासी को नमन करता हूँ।
मैं इस्लाम धर्म को नमन करता हूँ, मैं हिंदू धर्म को नमन करता हूँ, मैं ईसाई धर्म को नमन करता हूँ, मैं सिख धर्म को नमन करता हूँ, सभी धर्मों को नमन करता हूँ, मातृभूमि को नमन करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम। तो हम लोग आपसी सही भेदभाव सबको भुलाइए। 2-4-10 उस तरह का सिरफिरा है उसका दिमाग में हटाइए, अपने राष्ट्र के सेवा में लगिए। सब लड़ेंगे, हिंदू मुसलमान लेकिन रहेंगे एक ही जगह, वो भी भारतीय हम भी भारतीय। सब चीज़ को भूल के हम लोग अपने देश की ओर एक एक कदम बढ़ाएं। अभी लड़ाई लंबी है, अभी साल भर चलेगा, 2 साल चलेगा, अभी कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए हम लोग एक दूसरा का सहयोगी बने, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे, चाहे वो हिंदू का बच्चा हो, मुसलमान का बच्चा हो, सिख का बच्चा हो, सभी सुरक्षित रहे और हम लोग का भाईचारा बना हुआ रहे देश में। जय हिंद, जय भारत। मैं अपने राष्ट्र को नमन करता हूँ क्योंकि मैं एक देशभक्त इंसान हूँ और अपनी मातृभूमि की पूजा करता हूँ। हमारे लिए हमारी मातृभूमि हमारी माँ है, हमारा भगवान है, सब कुछ है। इसीलिए सभी आदमी को इस चीज़ को मानना होगा। राष्ट्रवादी बनिए, धर्मवादी बनने से जो है ये नहीं है। और यह नहीं है जात पात का झगड़ा, ये सब नेताजी का लगाया हुआ रहता है। ये नहीं है कि कोई है, वो कोई मौलवी का, कोई पंडित जी का, ये सब आपस में नहीं चाहते हैं। लेकिन लोग को हटिए, अपने दिमाग और विवेक से काम लिया जाए। और मैं क्या कहूँ से ज़्यादा। जय हिंद, वंदे मातरम। मातृभूमि की जय। सभी देश के बच्चों को शुभकामनाएं, देश के बड़ों को प्रणाम। सभी लोग सुखी रहें, आनंद से रहें। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।